भारत की फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एफएमईजी सेक्टर की हेवीवेट पॉलीकैब इंडिया के शेयर्स डे बाय डे क्रैश हो रहे हैं। जहां पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में पॉलीकैब इंडिया के शेयर्स के भाव 28% तक गिरे, वहीं आज के थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक्स में रिकॉर्ड 21% की गिरावट देखी गई, जो कंपनी के आईपीओ के बाद से सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट है। पॉलीकैब इंडिया ये कंपनी 22 दिसंबर से सुर्खियों में है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के ऑफिसेस और प्रमोटर्स के घर पर छापेमारी की थी। इस हफ्ते की शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 300 करोड़ के अनअकाउंटेड सेल्स को आइडेंटिफाई होने की न्यूज़ थी, जिस वजह से मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक्स में 9% तक की गिरावट देखी गई थी। हालांकि कंपनी ने मीडिया में सर्कुलेट हो रही इन न्यूज़ का खंडन किया और कंपनी पर लग रहे एलिगेशंस को बस एक अफवाह कहा है। लेकिन वेडनेसडे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से सीबीडीटी के स्टेटमेंट के पब्लिश होने के बाद पॉलीकैब इंडिया ट्रबल में आई। सीबीडीटी की इस रिपोर्ट में कहा है कि 22 दिसंबर को ग्रुप के मल्टीपल ऑफिसेस में तलाशी शुरू करने के बाद 4 करोड़ रुपए से ज्यादा अनअकाउंटेड कैश जब्त की गई और 25 से ज्यादा बैंक लॉकर्स पर एक्सेस करने पर रोक लगाई गई, जिसमें कहा गया है कि इस रेड में कंपनी के महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, पुणे और छत्रपति संभाजी नगर, तो गुजरात के दमन, हलोल और दिल्ली समेत 50 लोकेशंस को कवर किया गया था। हालांकि सीबीडीटी की स्टेटमेंट में ग्रुप का नाम ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स में इसे पॉलीकैब इंडिया को कंफर्म किए जाने की वजह से थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर्स में जोरदार गिरावट देखी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्राइमरी इंस्पेक्शन के बाद कंपनी पर आरोप लगे कि पैरेंट कंपनी ने अपने टैक्सेबल इनकम को छुपाने के लिए अनअकाउंटेड कैश सेलिंग और अनअकाउंटेड परचेसेस के लिए कैश से पेमेंट किए जाने के साथ साथ अनबिल्ड पेमेंट्स किए हैं। सीबीडीटी ने दावा किया है कि इंस्पेक्शन के दौरान मिले सबूतों से कंफर्म होता है कि पॉलीकैब की पैरेंट कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की बेहिसाब कैश सेलिंग की है, जिसे कंपनी के कैश बुक्स में मेंशन नहीं किया है। इसमें रॉ मटेरियल परचेज के लिए वेंडर्स को 400 करोड़ रुपए कैश पेमेंट के साथ साथ 100 करोड़ रुपए के नॉन जेन्युइन एक्सपेंसेस जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस और परचेसेस शामिल है। वही कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू 500 करोड़ रुपए के इन्फ्लेटेड सेल्स और परचेसेस भी आइडेंटिफाई हुए हैं। हालांकि इस पूरे इवेंट के बाद पॉलीकैब इंडिया के मैनेजमेंट ने इसे अभी तक कंफर्म नहीं किया है, जिन्होंने एक्सचेंज को दिए फाइलिंग में अभी तक इसे रूमर्स ही कहा है, जिस वजह से आईटी डिपार्टमेंट थ्रू लगे एलिगेशंस की वजह से कंपनी के शेयर्स प्रेशर में है। पॉलीकैब इंडिया ने FY23 में 14,108 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, वही इस ट्रेलिंग 12 मंथ में 16,146 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, जिसमें से अगर पॉलीकैब ग्रुप पर लगे एलिगेशंस देखते हैं तो ओवरऑल रेवेन्यू के 8% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। वही पॉलीकैब इंडिया एफएमईजी सेक्टर में अपना स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग रखती है, जिसने पिछले 5 साल में 28% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ शो करने के साथ साथ ये एक डेट फ्री कंपनी है। तो पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर्स ने 500% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जो इस मेजर सेटबैक में मेजर करेक्शन न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है।